नबी वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, नबी वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। बस वही कहेगा जिसके दस्तरखान पर करबला वालों की खैरात और जिसके दिल में हुसैन और हुसैन पाक की बेटों की मोहब्बत है। अगर सालारे मसूद गाजी का सदका आपकी नस्लों ने खाया है और सीने में ताकत है, तुम लफ्जों को मेराज जाता क्यों नहीं करते? शायर हो तो फिर नात लिखा क्यों नहीं करते? तुम लफ्जों को मेराज आता क्यों नहीं करते? शायर हो तो फिर नात लिखा क्यों नहीं करते? के ताबे हम उनके इशारों पे चला क्यों नहीं करते? ये शजरो हजर जिन्नो बशर उनके हैं ताबे, हम उनके इशारों पे चला क्यों नहीं करते? आइए जमात अहले सुन्नत की उस कीमती आवाज इसे दुनिया आइए मोहब्बतों के साथ खैर हुजूर की महफिल गौसे आजम की कारी मोहम्मद अली फैजी यकीनन उस लहजे का नाम है जिसने आज तक कभी वादा खिलाफी नहीं की है। मेरे ही नक्शे कदम पे हैं और माशाअल्लाह जो पढ़ा इन्होंने यकीनन वो रेहान भाई की वजह से, वरना जो हालात तबीयत ख़राब है डॉक्टर ने मना किया था, मगर हुजूर की नात ऐसी है कि अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे, अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न है किसका, तमाम मिस्र का बाजार नात पढ़ने लगे। इरादा कत्ल का लेकर गए उमर लेकिन वो रखे हाथ में तलवार नात पढ़ने लगे। बरोज़े हश्र जहन्नम कहेगा ए मौला, जलाऊं कैसे गुनहगार नात पढ़ने लगे। आइए मोहब्बतों के साथ खतीब जी वकार उम्मतुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इस्लाम खान साहब क़िबला मिसबाही दारुल गौसिया बदरुल बहराई शरीफ का पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए दिल लगा करके मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस और हमारे अहले सुन्नत, जमीन सालारे मसूद गाजी, फिरायाने सालारे मसूद गाजी, सरजमीन बहराई शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस शेर के साथ के जुल्मत शब में तनवीर बन के आती है, जुल्मत शब में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा असीस की तहरीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है उन्हें बतला दें, बेटियां बाप की तकरीर। भारत की पहचान बना हुआ है जबकि उसका ताल्लुक सियासत से है, लेकिन सियासी लीडर होने के बावजूद नामूसे रिसालत पर जब वो शख्स उठा तो इस वक्त पूरा भारत उसे बहुत गौर से पहचान रहा है, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं कहा सोशल मीडिया से आपका ताल्लुक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, लेकिन देखें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप जरा गौर करें, जब एक सियासी शख्स का ये आलम है और जिस दिन उलमा और मशाइख ने अगर खानकाहों से कदम निकाल दिया और फिर ये मैदान में आ गए तो फिर नक्शा देखने के काबिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जरा हाथ उठा के एक बार कह दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर आ गए, सुभान अल्लाह, हुजूर आ गए। सारे लोग कहते हैं हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। एक मतलब पढ़ता हूँ, हजरत आपकी दुआ चाहता हूँ। हजरत किबला तशरीफ रखते हैं, मैं हजरत की दुआ चाहती हूँ। एक मतलब हजरत बेदम साहब का, आमिना आपने तकदीर बुलंद पाई है। मैं शेर अगर अच्छा पढ़ूं तो दुआ चाहूंगा। मिंबर भी तारीफ कर दे, जो उलमा बैठे हैं माशाअल्लाह, इनके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, इनकी दुआएं। गुलाम नबी भाई आप हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आमिना आपने तकदीर बुलंद पाई है, अर्शे आजम से जमीन पर ये सदा आई। आमिना आपने तकदीर बुलंद पाई है, अर्शे आजम से जमीन पर ये सदा आई है। आज तकदीर भी तकदीर पे इतराई है, आज तकदीर भी तकदीर पे इतराई है। सारे आलम में मोहब्बत
में बहार आई है, आप आए तो जमाने में बहार आई है, आप आए तो जमाने में बहार आई है। और एक शेर और मक्ता बेदम साहब का हजरत की दुआ चाहता हूं कि बस ये उम्मीद लिए दर पे पड़ा है बेदम। शेर सुनते हैं, समझते भी हैं आप लोग तो जरा हाथ उठा के बता दें। अगर मिसरे समझ में आ रहे हैं तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दीजिए। अच्छा, इसके बाद वाला मिसरा पढ़ूंगा, आप सुभान अल्लाह बगैर मेरे कहे हुए कि आप कहें, मैं आपसे कहलवाऊं तब सुभान अल्लाह कहेंगे, तब आप अल्लाह की तारीफ करेंगे। अरे आशिक तो वो होता है जो बगैर कहे हुए अपने रब का नाम ले, सुभान अल्लाह, अपने रब के नाम का माला जपे जरा दिल से। बस ये उम्मीद लिए दर पे पड़ा है बेदम, तू फकत इतना ही कह दे कि तेरा है, तू फकत इतना ही कह दे कि तेरा है बेदम। इश्क की राह में कुछ ऐसे मिटा है बेदम, इश्क की राह में कुछ ऐसे मिटा है बेदम, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। जरा एक बार और कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे यार इमरान भाई और उनकी पूरी टीम लाई के मुबारकबाद है। जरा दिल से आप लोग भी जरा सा शरीक हो जाए, दिल से कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। झोली में अगर आपकी खैरात न होती, इस दहर में अपनी कोई औकात न होती, सब है मेरे सरकारे दो आलम के तसद्दुक, वो जात न होती तो कोई जात न होती। आइए अब हजरत वो एक शेर की फरमाइश है, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं, जब तलक की कुर्सी आ रही है। जी 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 सुभान अल्लाह। गुलामे हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए, गुलामे हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए, वो बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए। सुभान अल्लाह कह दीजिए। आप हल्के में ले रहे हैं क्या? जरा दिल से बोले ना सुभान अल्लाह। गुलामे हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए, वो बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए। इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था, ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लीजिए, ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लीजिए। और रजा का लाडला कहते हैं जिनको मुफ्ती आजम, वो मेरे गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए। और किसी का और सिक्का तो यहाँ चल ही नहीं सकता, ये भारत ख्वाजा की जागीर है, हल्के में मत लीजिए। एक शेर और पीरो मुर्शिद की बारगाह में, पीरो मुर्शिद की बारगाह में, खुदाए पाक ने है गुस्ले काबा का शरफ बख्शा। अच्छा, जिस शख्स को हुजूर ताजु शरिया का फैज मिला हो वो जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दे। खुदाए पाक ने है गुस्ले काबा का शरफ बख्शा, मेरा अख्तर रजा खां पीर है, हल्के में मत लीजिए, मेरा अख्तर रजा खां पीर है, हल्के में मत लीजिए। शेर वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, लेकिन दोनों महल्ले बोलेंगे, जितने महल्ले यहाँ पर है ना, एक इधर ये मौला हसन का महल्ला, ये मौला हुसैन का महल्ला। जरा दिल से वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है। आप वहीं बैठे बैठे सुन लीजिएगा, अगर शेर दिल को लग जाए तो यहाँ जरूर आके मुसाफा कर लीजिए। यार मैं और कोई कुछ नहीं, बस खाली हाथ मुसाफा करेंगे आप, कोई मसला नहीं है। कमेटी वाले हमारे भाई लोग हैं। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। इमरान भाई अपने काम में मसरूफ है, उनकी टीम यहाँ मौजूद है, लेकिन शेर महसूस कर ले, वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। मंसूब देवबंद से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। कारी अकबर अली साहब दुआ चाहता हूं, मंसूब देवबंद से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती है ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो।
अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। हुजूर की बीवी, हम मुसलमानों की माँ, एक शेर कहती है, लना शम्सु वलिल आफाक शम्स। नात का शेर सुन लीजिए। ये उलमा बैठे हैं और ख़ास तौर से अल्लामा कारी फजलुर रहमान साहब क़िबला जो खतीब व इमाम हैं जामे मस्जिद के, हजरत तशरीफ रखते हैं। लना शम्सु वलिल आफाक शम्स व शम्सी तालिउन बादल इशा व शम्सी व खैरुन व शम्सी खैरुन मिन शम्स समा व शम्सी खैरुन मिन शम्स समा। और फरमाती हैं कि फ़इन्न शम्सा ततलु बादा फजरिन, फ़इन्न शम्सा ततलु बादा फजरिन व शम्सी तालिउन बादल इशा। क्या बताना चाहती है अम्मी आयशा? अरबी में शेर आपने सुन लिया, अब इसका तर्जमा सुन लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए। ये आशिक बैठे हुए हैं, हुजूर के आशिक बैठे हैं। अम्मी आयशा बताना ये चाहती है, लोगों, एक सूरज कायनात का सूरज है और एक हमारा सूरज है, मगर फर्क ये है, ये सूरज जमीन का सूरज है, वो सूरज आलमीन का सूरज है। ये सूरज कायनात में घूमता है, उस सूरज के गिर्द कायनात घूमती है। अरे हुजूर के दीवानों, जरा दिल से बोलो सुभान अल्लाह। ये सूरज जान को जिंदा रखता है, वो सूरज ईमान को जिंदा रखता है। ये सूरज चलता है तो नीचे आता है, वो सूरज चलता है तो अर्श आज़म से भी ऊपर चला जाता है। ये सूरज गुरूब हो जाता है, वो सूरज उरूज पे रहता है। ये सूरज तेज रोशनी से जला देता है, वो सूरज अपनी रोशनी से जला देता है। इस सूरज की रोशनी नागवार होती है और उस सूरज की रोशनी खुशगवार होती है। ये सूरज मंबे जिया है, वो सूरज पैकरे मुस्तफा है। तो फिर हम क्यों न कहें, जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, और इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। जरा दिल की गहराई से दीवानों हाथ उठा के एक बार कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे दिल से बोलो, दिल से, जितने हो अल्लाह करम फरमा दे तो इतने में भी तारीख रकम की जा सकती है। इसलिए कि बद्र में क्या हुआ, तारीख से अपनी पूछो, चंद हाथों से भी लश्कर शिकनी मुमकिन है, और लश्करे आदा की कसरत से न डर जाना कहीं, एक हैदर से भी खैबर शिकनी। फकत किस्मत की बेदारी से मिलता है, हिकारत की नजर से देखने वालों, हिकारत की नजर से देखने वालों को बतला दो, मेरा शजरा अबू अय्यूब अंसारी से मिलता है। अगर ये फिक्र है आप हजरात की, तो जरा हाथ उठाइए, दिल की गहराई से एक नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। अच्छा, कुछ लोग आराम कर रहे हैं साहब, वे हल्के में ले रहे हैं, हमें हल्के में ले रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। शोएब भाई हल्के में ले रहे हैं, जरा हाथ उठाइए, दिल से कहिए या हुसैन। अरे अभी पीछे वालों की आवाज नहीं आई है, वो ना ये दिल कबूल करता है, फैज कबूल करता है। जरा दिल से कहिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। नहीं, अरे पूरा मजमा हाथ उठा के दिल से बोले सुभान अल्लाह। उलमा की भी दुआ चाहता हूँ। देखिए उस्ताजुल कुर्रा हजरत कारी अब्दुल कासिम साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं, सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ फरमाए, मैं हजरत की दुआ लेकर के जामिया मसूदुल उलूम छोटी तकिया के हजरत साबिक उस्ताद, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हजरत का साया दराज फरमाए। मैं बस बिला ताखीर एक शेर, गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए, वो बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए, इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था, ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लीजिए। या हुसैन की आप सदाएं बुलंद कर रहे थे, दिल बल्लियों उछल रहा था कि मौला हुसैन के दीवाने ऐसे होते हैं। हुसैनियत की अभी एक बहार बाकी है, यजीदियत पे हमारा उधार बाकी है। नसर उठा के चले अहले बैत के दुश्मन, अमा जो सर उड़ाती है वो जुल्फिकार बाकी है। यजीदियत के जनाजे को फूकने के लिए हुसैनियत की ये लंबी कतार बाकी है। जरा हाथों को उठा के
के कह दो या हुसैन, ऐसे लहरा के कह दो या हुसैन, जैसे मुहर्रम शरीफ में बोलते हो दिल से कह दो या हुसैन, या हुसैन। अब एक शेर सुन लेना कि नक्शे दिल पर कहां से लाओगे, वो भी दिल पर कहां से लाओगे, आसमां छू के आ गए भी अगर गर्म बिस्तर कहां से लाओगे, 313 जानिसारों का तुम वो लश्कर कहां से लाओगे, नाज़िशे फख्रे कायनात थी जो, ऐसी दुख्तर कहां से लाओगे, ऐसी दुख्तर कहां से लाओगे। और बस नो के नेज़ा पे बोलने वाला, नो के नेज़ा पे बोलने वाला, अमा दूसरा सर कहां से लाओगे, दूसरा सर कहां से लाओगे, नो के नेज़ा पे बोलने। फिल बदी शायर, अभी एक शेर मेरे भाई ने दे दिया, अभी शेर हुआ है, इन्होंने मेरे शेर सुन करके अभी मुझे नूर मुजस्सम भाई ने मुझे एक शेर दिया, बच्चे आते रहेंगे दुनिया में, आए हाय 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 हाय, जरा सुभान अल्लाह कह दो यार दिल से, दिल से। बच्चे आते रहेंगे दुनिया में, 313 जानिसारों का तुम वो लश्कर कहां से लाओगे, नो के नेज़ा पे बोलने वाला दूसरा सर कहां से लाओगे। बच्चे आते रहेंगे दुनिया में, अमर रंगे असगर कहां से लाओगे, बच्चे आते रहेंगे दुनिया में, रंगे असगर कहां से लाओगे। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। जितने भी लोग मनशापुरवा में आएंगे, अगर 5 मिनट भी हजरत का खिताब सुन लिए तो मुझे उम्मीद है उसके बाद चाहे हजरत 5 घंटा बोलेंगे, लोग अपनी नींदों को कुर्बान करके हजरत का मुकम्मल खिताब सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कमेटी के तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस साल का जलसा तमाम जलसों पर गालिब आ रहा है, तमाम जलसों पर भारी पड़ रहा है। माशाल्लाह आप लोग का इंतखाब बड़ा लाजवाब है, आपने खतीब चुना वो भी लाजवाब, शायर चुना वो भी लाजवाब, सामीन को चुना वो भी लाजवाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह करे ज़बान मुबारक हो, और यूट्यूबर भी लाजवाब। माशाल्लाह, ये जहां बैठ जाए यकीन जान लो कि अगर ये मुत्तहिद हो जाए तो अच्छे खासे जलसे को फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ ये अपनी जगह से उठ जाएं, क्योंकि आधे से ज्यादा सामीन ही होते हैं। इल्ला माशाल्लाह। लेकिन आज मैंने देखा है कि यूट्यूबर बड़ी मोहब्बत से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठकर हमारे सिर्फ उलमा को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दोनों को मैंने देखा कि यहाँ आकर नजराना भी दिए हैं। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है, और मोहब्बत से सुन भी रहे हैं। तो जितने भी लोग बैठे हैं, आपसे गुजारिश है, मुफ्ती साहब क़िबला आपके मोहब्बतों के साहिबान में रौनक अफरोज होने जा रहे हैं। कितने लोग हैं जो जी भर के हजरत का मुकम्मल खिताब सुनेंगे? हाथ उठाएं, वादा करें सुनेंगे सब लोग, मुकम्मल सुनेंगे। क्या बात है, अब हाथ नीचे कर लें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी औलादों को सलामत रखे, दोनों जहान की बरकतें अता फरमाए। हज़रात में एक शेर पढ़ रहा हूं, नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। नबी का इस्मे आजम साथ रखना, नबी का इस्मे आजम साथ रखना, बहुत जोगी बहुत मंत्र मिलेंगे। नबी का इस्मे आजम साथ रखना, बहुत जोगी बहुत मंत्र मिलेंगे। और मियाँ ये कुरला नहीं करबला है, मियाँ ये कुरला नहीं करबला है, यहाँ नेज़ों पे रखे सर मिलेंगे। मियाँ ये कुरला नहीं करबला है, यहाँ नेज़ों पे रखे सर मिलेंगे। और बहादुरों की तरह सुबह शाम बन के रहो। बोलो यार सुभान अल्लाह। हाँ, मैं शेर इसलिए पढ़ रहा हूँ आप मुकम्मल बेदार हो जाएं। हमारा मेहमान 400 किलोमीटर का सफर करके अब आपके रूबरू आने वाला है, तो आपकी पसमुर्दगी देखकर हमारे मेहमान क्या तासुर लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं मुकम्मल तौर से बेदार हो जाएं।
हिंदुस्तान में हर एक शख्स गुलाम बना हुआ है, कोई किसी का गुलाम, कोई किसी का गुलाम। हाँ, कोई गाजी का गुलाम है, कोई ख्वाजा का गुलाम है, कोई आला हजरत का गुलाम है, कोई गौसे आजम का गुलाम है, और कोई अपने वालिद का गुलाम बन गया है बेटा, मगर गुलाम की तरह खिदमत करता है। कुछ लोग हैं जो माँ के शहजादे हैं, लख्ते जिगर हैं, नूरे नजर हैं, लेकिन गुलाम की तरह पेश आते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जोरू का गुलाम कहा जाता है। ये अपने अपने नसीब की बात है, अपने अपने नसीब की बात है। लेकिन मेरा मशवरा क्या है, बहादुरों की तरह सुबह शाम बन के रहो, खुदा की होगी मदद, नेक नाम बन के रहो। अगर गुलाम ही रहना है बन के भारत में, तो हमारे ख्वाजा पिया का गुलाम बन के रहो। अगर गुलाम ही रहना है बन के भारत में, तो हमारे ख्वाजा पिया का गुलाम बन के रहो। कुछ लोग सरकारे ख्वाजा की जानिब निगाह उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा, न तुम चलाते हो दुनिया, न हम चलाते हैं। न तुम चलाते हो दुनिया, न हम चलाते हैं। खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं। मज़ारे ख्वाजा से अब भी यही आवाज आती है, ये मुल्क तुम क्या चलाओगे, ये हम चलाते हैं। ये मुल्क तुम क्या चलाओगे, ये हम चलाते हैं। सरकारे दो आलम का फरमान न बदला जाएगा, फारान की चोटी का ऐलान न बदला जाएगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर साल बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदला जाएगा। अच्छा, नाज शरीफ सुनकर जो ये लोग भागने लगते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती मियाँ, हया नहीं आती है? कैसा मिजाज रखते हो? नाज शरीफ सुनकर महफिल से भाग जाना, आते क्यों महफिल में? क्या मिजाज लेकर आते हो? समझ रहे हैं, ये बिहार की सरजमीन नहीं है, ये बहराइच शरीफ की सरजमीन है। यहाँ बहुत अच्छे से इस्लाह की जाती है, बरसरे मिंबर, और जरूरत पड़ी तो फिर आपके घर जाकर भी आपकी इस्लाह करेंगे। बताइए कैसा दौर चल रहा है, जुल्म सितम का दौर है, बर्बरियत का दौर है। मुसलमानों के खिलाफ रोजाना नहीं, हर लम्हा साजिशें रची जा रही हैं, और आप सिर्फ शायरों को सुनने में अपना वक्त लगा रहे हो, तो खतीबों को कौन सुनेगा? ईमान की इस्लाह कब होगी? जब उलमा को आप सुनेंगे, खुतबा को आप सुनेंगे। नफरतों का वायरस फैला है किस किस तौर से, अहले ईमान का गुजर है कितने नाजुक दौर से। इसलिए कहता हूं मैं, नाते नबी के साथ साथ सुनिए उलमा की खिताबत इंतहाई गौर से, सुनिए उलमा की खिताबत इंतहाई गौर से। अल्लामा आजम खान नूरी साहब कबला का खिताब सुनो, कानों में शहद इल्म घोले जाएं, दरहाए हस्तबुवत खोले जाएं। या रब कभी न खत्म हो खुतबा इनका, हम सुनते रहें और ये बोले जाएं। नाम इनका जो घना घन बोलता है, तो गूंगा भी तना तन बोलता है। अकीदे पर कोई बोले न बोले, मगर सुन्नी तना टन बोलता है। मैं यूं अर्ज करूंगा आपकी बारगाह में कि अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। मुझे भी उनकी गुलामी के सफ में रहना है, खुदा करे मेरा किरदार नात पढ़ने लगे। अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न किसका है, तो तमाम मिस्र का बाजार नात पढ़ने लगेगा। इसी तरह का हो अगर खिताब जलसों में, तो एक दिन नौजवानों का मिजाज बदलेगा। नहीं बदलेगा? बदलेगा ना? तो बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना साहब क़िबला की तकरीर का माहसल निचोड़ ये है, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख के मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो।
अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। हालांकि बर वक्त कहानी नहीं लिखती तारीख, मगर खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। किताब की आपने किताब में यही कह रहे थे, अपना किरदार संवारोगे संवर जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। अपना किरदार संवारोगे संवर जाओगे, वरना दुनिया की निगाहों में उतर जाओगे। और आज भी रहमते दो आलम का सहारा ले लो, आग के ढेर से तुम हंस के गुजर जाओगे। आग के ढेर से तुम हंस के गुजर जाओगे। चाचा मोहतरम बड़ी मेहरबानी करूंगा, ये थोड़ा समेट लीजिए पैर आप। अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब करो। ये अदब की जहाँ है, ऐसी वैसी नहीं है महफिल जिसने सरवरे कौनो मकां है। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग आप हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। याद रखिएगा, जश्न सरकार मनाने का, जश्न सरकार मनाने का, डरने का नहीं। जश्न सरकार मनाने का, डरने का नहीं। नाते सरकार सुनाने का, डरने का नहीं, डरने का नहीं। आप लोग डरते रहे। मैं अपने आजम भाई को शेर सुना रहा हूँ और आसिफ भाई को शेर सुना रहा हूँ। जश्न सरकार मनाने का, डरने का नहीं। न जश्न सरकार मनाने का, डरने का नहीं। नाते सरकार सुनाने का, डरने का नहीं। जिसकी सरकार में उसकी सरकार का सिक्का न चले, ऐसी सरकार गिराने का डरने का नहीं। ऐसी सरकार गिराने का डरने का नहीं। और याद रखेगा, जो भी सरकार दो आलम की, जो भी सरकार दो आलम की गुस्ताखियां करे, उसको जिंदा ही जलाने का, डरने का नहीं। उसको जिंदा ही जलाने का, उसको जिंदा ही जलाने का, डरने का नहीं। उसको जिंदा ही जलाने का, डरने का नहीं। उसको जिंदा ही जलाने का, डरने का नहीं, डरने का नहीं। और हकीकत में अगर आप लोग डर रहे हैं, डरते रहे उसी तरीके से। इसलिए हम नबी के गुलाम, हम नबी के चाहने वाले, हम नबी के शदाई, हम नबी के मानने वाले, हम क्या बोलते हैं कि खत मेरे नाम भेजो, खत मेरे नाम भेजो। इस बार सबसे पहले खत मेरे नाम भेजो। इस बार सबसे पहले आका मुझे दिखा दो दरबार, सबसे पहले आका मुझे दिखा दो दरबार, सबसे पहले। और गुस्ताखी मेरे आका करता था, जब भी कोई फारूक लेके आते तलवार, सबसे पहले फारूक लेके आते तलवार, सबसे पहले फारूक लेके आते तलवार, सबसे पहले। और नारा अली के नाम का मैदान में लग गया है। भागे हैं तुम दबा के कुफ्फार, सबसे पहले भागे हैं तुम दबा के कुफ्फार, सबसे पहले। और गुस्ताखे आला हजरत, गुस्ताखे आला हजरत मिल जाए रास्ते पर, मुक्का उसे लगाना, दो चार सबसे पहले, दो चार सबसे पहले। और याद रखेगा कि आजाद ये वतन में, आजाद ये वतन में शामिल है खून मेरा। क्यों मुझसे मांगते हो आधार सबसे पहले, क्यों मुझसे मांगते हो आधार सबसे पहले, क्यों मुझसे मांगते हो आधार सबसे पहले। आप मगर याद रखिएगा, नफरतों का वायरस फैला है किस किस तौर से, नफरतों का वायरस फैला है किस किस तौर से। अहले ईमान का गुजर है इतने नाजुक दौर से। इसलिए कहता हूं मैं, नाते नबी के साथ साथ सुनिए उलमा की खिताबत इंतहाई गौर से, सुनिए उलमा के खिताबत इंतहाई गौर से। अच्छा दिख ना रहा तो आप करीब में आकर के मुझको देख सकते हैं। अच्छा सामने खड़े हुए मेरे बेटे भाई, गुजारिश करूंगा आप लोग सुनने के लिए अगर आए तशरीफ ले आए, वरना कोई बात नहीं है। इसलिए हम लोग नबी के गुलाम हैं, नबी के चाहने वाले हैं। नबी का चाहने वाला कहता है, गर्मी इश्क में जो लोग पिघल जाते हैं, गर्मी इश्क में जो लोग पिघल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं। और कह दो यार याद रखेगा, आप जैसा मुझ जैसा हैंडसम और स्मार्ट इंसान आपको रोज देखने को नहीं मिलेगा। ये सब माहौल का थोड़ा सा फिर चली गई कहीं तो हो जाएगी। आप लोगों को अफरा तफरी का माहौल खत्म कर लें। मोहम्मद अली फैजी का वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं देखा है, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि आप लोग कहाँ इतनी दूर पहुंचेंगे जहां तक पहुंचाना मैं चाहता हूँ। खैर इशारों में बात करना चाहिए। और याद रखिएगा, खामोशी के साथ महफिल में ना बैठा करें। किसी कहने वाले ने कहा लहू है पाक बदन में बता दिया जाए। लहू कहते हैं खून को, बात बहुत बड़ी, अगर समझ में आए समझ लीजिएगा। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, नबी के नाम का नारा लगा लिया जाए। जो चाहते हो कि जल्दी अमीर होना है, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए,
नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। और नबी का चाहने वाला मैं क्या करता, गर्मी इश्क में जो लोग पिघल जाते हैं, गर्मी इश्क में जो लोग पिघल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं। और कह दो, अरे कह दो, हमसे होशियार रहे जमाना, वरना गौस के कुत्ते भी शेरों को निकल जाते हैं, गौस के कुत्ते भी शेरों को निकल जाते हैं। और बड़ा अमीर था, बड़ा गरीब था, खुशहाल बन के लौटा है, बड़ा गरीब था, खुशहाल बन के लौटा है, सरापा मुर्शिदे अफआल बन के लौटा है। और वो दरबार है मेरे गौसे आजम का, जहां से पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है, जहां से पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है, जहां से पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। आइए आलिम जिशान, आलिम वकार अल्लामा मौलाना अब्दुल कयूम साहब किबला का इस्तकबाल पुरजोर नारों के साथ किया जाए। सारा मजमा ईमानदारी के साथ, बेदारी के साथ हजरत का इस्तकबाल करे। और अल्लाह ने अगर जुबान दी है तो जुबान